गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज एग्ज़ाम है इसलिए शायद इतने कम लोग आए हैं क्या, या टाइम से 1 मिनट पहले आ गए इसलिए इतने कम लोग हैं। मेंस की क्लास कल इसलिए नहीं हुई थी, एक तो तबीयत भी सही नहीं लग रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर सुबह पेपर है तो अभी क्लास मत लो, हम देख नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, बात तो सही है। और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, मतलब थोड़ा थकान थकान फील हो रहा था। मंडे को होगी अब मेंस की क्लास। चलिए, तो लगभग 350 लोग तो जुड़े हैं अभी, बाकी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक तो इसमें कुछ बताना नहीं, ऑलरेडी कल की क्लास में बेसिक बता चुका हूँ। अब हम आज यहाँ पर इस क्लास में देखने वाले हैं कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जो कि इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार 2, कभी 3, कभी 4। तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिखते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी बहुत मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन फलाना फलाना इज ट्रू। आपको कहना यह चाह रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट है तो इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो प्रोसीजर था, जो मेथड था डोरमेट कंसेप्ट वाला, बिल्कुल आपको वही लगाना है। एक एक करके चेक करते हैं। आई को सी के घर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो चेक करते हैं, आई अपने घर से निकला, ऐसे ओ के घर गया, उसके बाद वाले डोर पे डोरमेट नहीं है, तो गलत हो गया ये, ठीक है, गलत हो गया। और आगे चेक करते हैं अब दूसरे को, आई से जी तक जाना है, हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए। तो आई से जी के बीच में क्या आपको दोनों जगह डबल डोर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो, आई से आपको सी तक जाना है, कम से कम एक दरवाजा चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो। तो आई से सी तक देखो, ये ऐसे जा सकते हैं, पूरे दरवाजे खुले, और ये वाला दरवाजा है जिसपे डोरमेट नहीं है, मतलब कि ये ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ये 1 नंबर के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के मैं आज कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो फटाफट बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाक से। जो कल की क्लास में नहीं आए थे, कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, पूरा बेसिक उसमें पढ़ा चुका हूं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको समझा देता हूं। इसमें बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट टी से ओ तक जाना है, ये ट्रू होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, टी से ओ तक जाना है, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब टी से ओ तक जाना है और कम से कम एक दरवाजा ऐसा मिलना चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो। अब देखो, वो बोल रहा है कि ये सारे सिंबल को यहां पर अगर हम लगाते हैं तो कौन से वाले सिंबल्स का जो यहां पर पेयर दिया हुआ है, मतलब पूरा जो एक ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ सिंबल्स, तो ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ सिंबल्स जो हैं वो लगाने से टी से ओ तक आप जा पाओगे और एक दरवाजे पर डोरमेट, मिनिमम एक दरवाजे पर डोरमेट ना हो। तो इसको क्या करते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं? आप पहले देखो, टी से ओ किधर जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है। ये देखो, ये टी से लेकर ओ तक जाना है, तो ऐसे ही तो जाओगे ना पूरा। तो आप बस ये चेक करो कि क्या इधर से आप पूरा आ पाओगे। ये देखो, यहां दरवाजा बंद हो गया, नहीं जा पाओगे। इस वाले में देखो, ऐसे आओगे तो यहां दरवाजा बंद हो गया, नहीं जा पाओगे। इस वाले में देखो, यहां तक आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, ये वाला ट्रू हो गया। इस वाले में जाने की कोशिश करोगे, ये देखो दरवाजा बंद है, नहीं जा पाओगे। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। तो ऐसे चेक करते हैं इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्या करना था, देखो, टी से ओ तक जाना था, टी से ओ तक जाना था, कम से कम एक दरवाजा मिलना चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो।
तो ऐसे टी से ओ इस तरफ जाने वाले थे, तो चेक कर लो यहां पर, ये देखो ये यहां दरवाजा बंद हो गया, इसमें तो गलत हो गया। इसमें से जाओगे तो यहां पर दरवाजा बंद हो गया, ये गलत हो गया। इसमें जाओगे तो सारे दरवाजे खुले हैं और ये वाला सिंबल है जिसमें डोरमेट नहीं है, मतलब ट्रू। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल मेक द एक्सप्रेशन एल से आई तक। तो एल को आई के घर जाना है, कम से कम एक दरवाजा जिसमें डोरमेट ना हो। ठीक है, एल को आई तक जाना है। चलो देखते हैं भाई यहां पर। तो यहां देखो एल से ऐसे निकलोगे तो दरवाजा बंद है, नहीं हो सकता। इसमें एल से आई तक जाओगे तो दोनों जगह डोरमेट है, हमको कम से कम एक दरवाजा चाहिए था बिना डोरमेट का, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखो एल, एल तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में देखो एल से ऐसे जाओगे तो आई तक पहुंच जाओगे, सारे दरवाजे खुले हैं और ये दो दरवाजे भी दिख गए जिसमें डोरमेट नहीं है, मतलब ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने जिसने देखी है, अब ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम हलवा लग रहे होंगे, कुछ भी नहीं है। चलो जो क्वेश्चन और बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाते जाइए। सर जो क्लास मिस हो गई उसकी क्लास ही नहीं मिल रही है, ऐसे कैसे नहीं मिल रही यार, मिलेगी ना। चेक करता हूं मेरे को। यार क्लासेस तो शो हो रही हैं, अब कैसे शो होंगी उसका ना एक मैं आप लोगों को, मेरे पास अभी एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं, तो किसी से मैं लेके एंड्रॉयड मोबाइल आप लोगों को बता दूंगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इस वाले में देखो क्या करना है भाई, एस को जाना है डब्ल्यू तक, कैसे जाएंगे, एस से डब्ल्यू तक चेक करते हैं। तो देखो एस से डब्ल्यू तक जाने के लिए एस से पहले टी के घर जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं जा सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि टी और कहीं हमको दिख नहीं रहा कि दूसरे किसी दरवाजे से निकल जाए। अब देखो पी को टी के घर जाना है, तो पी को अगर टी के घर जाना है तो कैसे जा सकता है, पहले पी से क्यू के घर जाएंगे, ठीक, फिर क्यू से ई के घर जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, ई से डब्ल्यू के घर जाएंगे, फिर डब्ल्यू से एन के घर जाएंगे, फिर एन से टी के घर जाएंगे, तो ये पहुंच गए। तो पी से टी तक जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं भाई पी से टी तक, ये देखो पी से क्यू गए, क्यू से ई गए, ई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एम, एम से एन, फिर एन से टी, तो पहुंच गए। अब ऐसे ही देखते हैं एन से एस तक जा सकते हैं कि नहीं। तो एन से जब आप एस की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो दरवाजा बंद है, नहीं जा पाओगे, यानी ओनली टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई डी को पी तक जाना है, डी से निकलते ही पी के घर तक पहुंचते ही, ट्रू हो गया। ठीक है, एन को देखो पी तक जाना है, तो एन से पी तक जा सकते हैं क्या, ये देखो ये दरवाजे खुले हुए हैं, पी तक जा सकते हैं। जेड को पी के घर तक जाना है, देखो जेड पी के घर तक जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकता है, दरवाजे खुले हुए हैं, तो ऑल फॉलो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अर्पिता जी नहीं, मेंस की क्लास मंडे को होगी। जिनका एसबीआई क्लर्क का पेपर है वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मत लीजिए अभी, तो इसीलिए मैं रुक गया। मंडे को होगी क्लास, तब तक एसबीआई का हो जाएगा, मंडे से फ्राइडे फिर क्लास हो जाएगी 5 दिन की। पेमेंट हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, उसमें आप कॉल करिए, जो नंबर दिया होगा ना उसमें हेल्प डेस्क का, उसमें आप कॉन्टैक्ट अस वाले नंबर पे कॉल करके बात करिए। मेंस की क्लास कब कब होगी, मेंस की क्लास वैसे डेली ही होगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे डेली होगी।
लेकिन अगर कभी तबीयत खराब होती है या कुछ इमरजेंसी रहती है तो क्लासेस नहीं होंगी। जैसे एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम था तो इसलिए कल क्लास नहीं हुई, बाकी दिन डेली चलेगी, पूरा साल चलेगी, और बीच में कोई गैप नहीं आएगा कि 15 दिन क्लासेस बंद, 20 दिन क्लासेस बंद, ऐसा नहीं। चलिए देखते हैं इसको। बी से एन तक जाना है, कैसे जाएंगे? बी से अगर एन तक जाना है तो भाई बी से पहले जेड के घर जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, जेड के घर बैठ के पकोड़े खाएंगे, तो नहीं जा सकते आगे। उसके बाद देखो के को जाना है बी तक, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। मैंने कल एक तरीका बताया था, भाई जिसके घर जाना है उसके घर के बाहर ही डोरमेट नहीं है तो गलत हो गया। जिसके घर जाना है उसके घर के बाहर ही डोरमेट नहीं है तो गलत हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, k इज इक्वल्स टू n, ये जो n है ये k के बराबर है, मतलब उस n के बदले में k लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना भाई, दोनों बराबर है। तो अब देखो इनके बीच में सिंबल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? k इज लेस देन b, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। मैंने क्या बताया था? दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया था? जो मैजिक बॉक्स होता है उसमें कौन कौन से सिंबल होने चाहिए? डायगोनल ऑपोजिट। देखो डायगोनल ऑपोजिट दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, डायगोनल ऑपोजिट दिख रहा है ना सिंबल, इधर। और काफी लोगों ने गलत किया था इसमें, नीदर नीदर लिख रहे थे। थोड़ा ध्यान दिया करो यार, ये सब छोटी मोटी चीजों में गलती कर दोगे तो एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, समय जाएगा, माइनस जो आपके नंबर होंगे 0.25 वो भी अलग से जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो ये छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही सीखोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे ये सब चीजें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 83 को जाना है 90 तक, 83 को जाना है 90 तक। तो देखो 83 से पहले निकले 100 के घर चले गए, 100 से निकले 120 तक चले गए, उसके आगे जा ही नहीं सकते तो गलत हो गया। इसमें देखो 105 को 80 के घर तक जाना है, तो 105 80 के घर तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां तक जाएगा उसका दरवाजा बंद है, पॉसिबल नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, ठीक। इस वाले में नीदर लगा, इस वाले में ईदर क्यों लगा? समझ में आ गया ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है भाई? इस वाले में नीदर इसलिए लगा क्योंकि दोनों लेटर सेम नहीं है ना, दोनों चीजें सेम नहीं है। एलिमेंट्स जो यहां पर दिख रहे हैं आपको 90 और 83, यहां 80 और 105। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर लेकिन 90 तो 105 के बराबर है, ठीक है। तो 90 को अगर 105 लिख भी देते हो तो भी बराबर नहीं है ना भाई। ये देखो ये 80 है, ये 83 है, वो तो बराबर नहीं है ना। तो इसलिए इसमें नीदर आएगा, ईदर नहीं आएगा। जो ईदर आता है वो तब आता है जब दोनों चीजें सेम हो, दोनों लेटर सेम हो, दोनों एलिमेंट जो लिखे हुए वो सेम हो, दोनों गलत हो, और जो मैजिक बॉक्स ट्रिक होती है उसमें सेंटर कॉर्नर या फिर डायगोनल ऑपोजिट वाले सिंबल होते हैं तब। कल की क्लास में मैं पूरा बता चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। नहीं अगर अभी भी डाउट आ रहा है, कल की क्लास को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। एक बार में नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आता 3 बार देखो, तब तक देखो जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाती सारी चीजें। कोई भी क्लासेस मेरी जो होंगी वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही होंगी। सैटरडे संडे को मैं क्लासेस नहीं लूंगा। सैटरडे को मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैराथन लूंगा यूट्यूब पर, या फिर डाउट डिस्कशन। डाउट डिस्कशन मतलब कि आस्क योर डाउट्स, क्वेश्चन आंसर वाले नहीं, तैयारी से रिलेटेड वाले। यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल, इस पे होगा। सर आपकी पिछले कोर्स की वीडियो ले या नहीं? मत लो, ये कोर्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट रहेगा। इस कोर्स में मैं सब कुछ करवाऊंगा बिल्कुल जीरो से लेकर। चलिए देखते हैं भाई, एस को आर तक जाना है। एस को आर तक जाना है, कैसे जा सकता है? तो एस आर तक जाने के लिए एस निकला अपने घर से, ई तक गया, ई से निकला पी तक गया, फिर पी से निकला आर तक गया, पहुंच गया, मतलब ट्रू। उसके बाद देखो एस को जाना है डी तक, तो भाई एस निकला पी तक गया, फिर पी से निकला डी तक गया,
ये भी ट्रू। कैसे? देखो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, तो इसलिए ट्रू हो गया। आई को जाना है ई के घर तक, तो आई को अगर ई के घर जाना है ऐसे इस तरफ जाएगा, यहां दरवाजा बंद है नहीं जा पाएगा, तो 1 and 2 फॉलो, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये दोनों क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। आ गए आंसर? देखिए इस वाले में क्या पूछ रहा है, Which of the following symbol should be placed in the place of question mark in the following expression to make H से W तक और N से D तक हर दरवाजे पर डोरमेट डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। भाई सबसे पहले एक चीज को चेक करो, सबसे पहले एक चीज को चेक करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, H को W तक लेके जाना है। तो H को W तक ले जाने के लिए क्या करोगे भाई, ये देखो H से W तक यहां ऐसे जा सकते हो सीधा, और H से अगर W जाना है ऐसे दोनों दरवाजे खुले होने चाहिए। यहां देखो दोनों दरवाजे खुले हैं क्या, नहीं। यहां देखो दोनों दरवाजे खुले हैं, नहीं। यहां दोनों दरवाजे खुले हैं, नहीं। ये आपका आंसर सही है, लेकिन दूसरे को भी चेक करना है, क्योंकि पता चला दूसरा वाला इससे सही नहीं हो रहा है तो नन ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा। तो दूसरा वाला क्या भाई, N को जाना है D तक, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो N को जाना है D तक, चलो चेक करते हैं। N गया पहले H के घर तक, डोरमेट था, फिर H से D तक गया, ये देखो ये डोरमेट वाला दरवाजा दिख रहा है ना यहां पर जो आने वाला है, मतलब ट्रू। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये वाले को, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, ये और ये डेफिनेटली ट्रू। हमको 5 से 4 तक हर दरवाजे पर डोरमेट सही होना चाहिए, और 6 से 7 तक हर दरवाजे पर डोरमेट सही होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, तो एक एक करके चेक करना है। 5 से 4 तक, 5 से 4 तक ये देखो दरवाजा बंद है, नहीं हो पाएगा। 5 से 4 जाने के लिए देखो यहां दरवाजा बंद हो गया, नहीं हो पाएगा। 5 से 4 तक ये देखो ये पहुंच रहा है, सारे दरवाजे भी खुले हुए हैं, ये हो सकता है। अब दूसरे वाले को इसमें चेक करते हैं। 6 को 7 तक हर दरवाजा खुला होना चाहिए, सॉरी डोरमेट होना चाहिए। 6 से लेकर 7 तक ये देखो दरवाजा खुला है और डोरमेट लगा है, मतलब ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं सिंगल सिंगल वाले, और नहीं तो फिर इस टाइप के 5 क्वेश्चन का सेट आता है। जो लोग पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, देखो जगह बहुत सारी होती है, आप थोड़ा बहुत तो हाथ पर मारो यार इधर उधर। बुक्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, क्विजेज हो गए, फ्री मटेरियल हो गया, पीडीएफ हो गई फ्री वाली, बहुत सारी पेड चीजें हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें यार, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वो भी मुझसे पूछोगे कैसे कैसे कर दे रहे हो यार, थोड़ा कोशिश तो करके देखो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। के से जाना है एफ तक, के से जाना है एफ तक, के से निकले एन तक गए, एन से निकले आई तक गए, फिर उसके बाद आगे जा ही नहीं पाएंगे, गलत हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या था जो मैंने कल बताया था, भाई जिसके घर जाना है वो दरवाजा बंद करके बैठा है। देखो एफ के घर जाना था, ये दरवाजा बंद करके बैठा है, ना इधर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई आ सकता है, तो ये गलत हो गया। इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे। एफ को जाना है के तक, तो एफ के तक कैसे जा सकता है, तो देखो पहले एफ निकलेगा आई तक, आई से जाएगा इधर, इधर दरवाजा बंद है तो नहीं जा पाएगा, गलत हो गया। के एफ, अब इसमें देखो के एफ गलत, ठीक है नीदर ही आएगा इसका आंसर।
क्योंकि इसमें चीजें सेम नहीं है ना, मतलब लेटर्स तो सेम है लेकिन सिंबल्स जो आ रहे हैं वो डायगोनल ऑपोजिट या फिर सेंटर कॉर्नर नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? चलिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाइए। जनवरी के मंथ में ही आपका पूरा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, मतलब पजल की क्लास चलती रहेगी, बाकी कुछ बचेगा नहीं। बाकी जितने भी चीजें आती है प्रीलिम्स में वो सब कुछ हो जाएगा 15 तारीख या 20 तारीख तक। अदिति जी कहां खोज रहे हो आप टारगेट बैच को? अलग वेबसाइट है वो, targetbatch.in। टारगेट बैच किसी बैच का नाम नहीं है, वो कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर, वो अलग एक वेबसाइट है, उसका अलग एक ऐप है, वहां पीडीएफ मिलते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए। जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लेते हो आप लोग अलग अलग वेबसाइट से, उस टाइप का अलग अलग वो है एक। फरवरी से क्या होगा? फरवरी से प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, मेंस की क्लासेस होंगी। चलिए उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा। देखते हैं, जी से पी तक जाना है तो जी से पी तक कैसे जा सकते हो? तो जी से पहले निकलेंगे, एफ तक गए, एफ से गए टी तक, फिर टी से इधर पी तक नहीं जा पा रहे हैं, और देखते हैं और कोई तरीका है क्या जाने का? नहीं है, गलत हो गया। ठीक, इसमें देखो एच से आई तक जाना है तो एच से आई कैसे जा सकते हो? एच से पी जाओगे कोई फायदा नहीं है, एच से टी जाओगे कोई फायदा नहीं है, तो ये भी गलत। तो नीदर इसका आंसर बनेगा, नीदर वन नॉर टू फॉलो। इस वाले में देखो x को जाना है a तक, तो x को अगर a तक जाना है तो क्या कर सकता है भाई? x जो है पहले t के घर तक जा सकता है ऐसे, फिर t से ये a के घर तक जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। a को जाना है o तक, पर a का दरवाजा ही बंद है, ऐसे निकल ही नहीं पाएगा a बाहर, गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ है? हाँ सबकी है पीडीएफ। W से T तक जाना है तो W से T तक जाना है तो देखो W से M, M से N, W से M, M से N, ये देखो, और फिर N से T पहुंच गए, ट्रू हो गया। अब A को जाना है N तक, A से N तक कैसे जाओगे? तो देखो A से पहले जाएंगे Q तक, Q से जाएंगे P तक, P से जाएंगे M तक, और फिर M से जाएंगे N तक, पहुंच गए। कैसे जा रहे बता रहा हूं, ये देखो, ये पूरा यहां तक गए, ये सारे दरवाजे खुले थे, फिर M से इधर N की तरफ भी खुला था दरवाजा, पहुंच गए। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका बनेगा बोथ फॉलो, तो बोथ 1 and 2 फॉलो, ये तो ई ए डी आंसर, ई ए डी। कुछ लोग ई ए लिख रहे हैं जो कि गलत है, ई ए डी आंसर बनेगा। सर अगर इक्वल और ग्रेटर इक्वल साथ में होंगे तो इधर और बनेगा क्या? इन दोनों में बनता है, इन दोनों में बनता है, ठीक है, और इन दोनों में बनता है, और इन दोनों में बनता है। मैं यहां लिख भी देता हूं भाई, कंफ्यूज मत होना। इसमें बनता है, इसमें बनता है, इसमें बनता है, और इसमें बनता है, ये 4 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जल्दी बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
कल मेंस वाली क्लास क्यों नहीं हुई? बता तो चुका हूँ यार, 2 बार बता दिया शुरू में ही। सर डीआई की क्लास आपसे समझ आती है, कब से लीजिएगा? निधि जी मंडे से स्टार्ट कर दूंगा मैं डीआई की भी क्लास। बिल्कुल, डीआई को भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। विथ एनोटेशन का पीडीएफ यार चेक करना पड़ेगा कैसे करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है वो सेव कैसे करते हैं उसको। होना तो चाहिए इसमें कुछ ऑप्शन। सर एक कोर्स सितंबर के पहले खत्म हो जाएगा या उसके बाद भी चलेगा? अरे कोर्स तो अभी खत्म कर दूंगा मैं 15-20 दिन में। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है, रीजनिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है। 15 दिन में आपके मिसलेनियस टॉपिक सारे हो जाएंगे और 15 से 20 दिन में आपका पजल का बेसिक हो जाएगा। और पजल का वैसे बेसिक कुछ होता नहीं है, बट चीजें जो बेसिक होती हैं वो सब बताऊंगा मैं। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, फिर कब तक करना चाहो आप। और मेंस की क्लासेस चलती रहेंगी, मेंस की क्लासेस देखते रहना फिर। चलिए हो गए आंसर, देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। W से T तक जा, अच्छा नहीं, इफ ये और ये आर ट्रू, ये और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एक तरीके से। अब आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नीदर डेफिनेटली ट्रू नॉर डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ना तो वो ट्रू होना चाहिए ना तो वो फॉल्स होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इधर और वाला केस होना चाहिए। इधर और वाला केस होना चाहिए, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां पर देखते हैं W से A तक जाना है। W से A तक जाने के लिए क्या करना है भाई, देखो W से T तक जाएंगे, T से A तक जाएंगे, ये तो ट्रू हो गया। G से N तक जाना है, तो G से N तक कैसे जाओगे, देखो G से पहले जाओगे T तक, फिर T से चले जाओगे N तक, ये भी ट्रू हो गया। फिर G से A तक जाना है, तो G से A तक कैसे जाओगे, G से B तक गए, B से T तक गए, T से A तक गए, ये भी ट्रू हो गया। P से G तक जाना है, तो P से A तक गए, P से A तक गए, उसके बाद आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। यार ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यार। P से G जाना है, चेक करने तो रुक जाओ, ये लास्ट वाले को P से G तक जाना है, तो P से नहीं जा सकते। यार ये ना वो वाला एक्सेप्शन का केस है, बहुत मतलब हजारों में एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है एक्सेप्शन वाला, ये वही चीज दे दिया है। P से कहाँ जाना है, G तक जाना है, P से G तक जाना है, तो ठीक है, यही वाला आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सेप्शन का केस है दोस्तों। एक्सेप्शन का केस कब आता है ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब ऐसे करके वैल्यू फंसा दे। ये देखो, अगर आप इस P से देखोगे तो यहां से ऐसे ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको, ये देखो यहां से जब आप ऐसे जा रहे हो तो ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको T तक। उसके बाद देखो यहां पर जैसे जा रहे हैं ये नहीं यार ऐसे नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा था,
P से जा रहे थे, इसको मैं हटा ही देता हूं। फॉल्स वाला नहीं पूछा यार, ये पूछ रहा है नीदर डेफिनेटली ट्रू नॉर डेफिनेटली फॉल्स, मतलब ना तो ट्रू हो ना तो फॉल्स हो। मतलब ये क्या है, ये वो वाला एक्सेप्शन का केस है, ना तो ये ट्रू होगा ना तो ये फॉल्स होगा, सही भी नहीं है गलत भी नहीं है। तो ये इसी में बनेगा, क्योंकि बाकी के तीन तो आपके ट्रू दिख रहे हैं। अब इसको मैं समझाऊं कैसे यार, इसको ना वैल्यू लेके समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक चीज की वैल्यू मान लो, जैसे मान लेते हैं कि भाई P जो है वो A से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि P की वैल्यू 2 है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूं, कुछ नहीं भी समझ में आता है ना तो इग्नोर मार देना, ठीक है। P की वैल्यू अगर 2 है और ये A से बड़ा है तो A की वैल्यू 1 मान सकते हो। अब A की वैल्यू अगर 1 है और T जो है उससे बड़ा या बराबर है, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर t की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी है और इसके बराबर b है, मतलब b भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब इससे बड़ा ये होना चाहिए, मतलब या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, तो ये 1 2 3 और 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखो p जो है वो 2 है, तो क्या p जो है वो g से बड़ा है? क्या ये जो p है वो g से बड़ा है? देखो अगर ये 1 होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 होगा तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, यानी दोनों ही चीज नहीं है। अगर नहीं समझ में आया इग्नोर मार दो, ये एक्सेप्शन का केस है, ये हजारों हजारों क्वेश्चन में कोई एक आध केस ऐसा बनता है। तो ये एग्जाम में अगर आता भी है और आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ देना, ठीक है, ये एक्सेप्शन का केस है, ठीक है। नहीं आएगा समझ तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसमें ना बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हो गया क्या हो गया। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, भूल जाओ, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अच्छा ये वाले को बना लेते हैं पहले, ये आंसर भी देख लो, डी है इसका। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वी से सी तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। देखो वी से सी तक जा सकते हैं क्या? वी से टी तक गए, टी से सी तक गए, गलत हो गया क्योंकि हर दरवाजे पर डोरमेट नहीं था। जे को एल तक जाना है, तो जे से एल तक जाना है, यहां निकल नहीं सकते, यहां भी निकल नहीं सकते, यहां निकलोगे भी तो क्या ही कर लोगे डब्ल्यू घर जाके, गलत हो गया। वी को डब्ल्यू तक जाना है, तो ये गया टी के घर तक, टी से गया जे के घर तक, जे से गया डब्ल्यू के घर तक, ये हो गया ट्रू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सही है सभी का? सही है, डी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दो क्वेश्चन बनाइए, तीन क्वेश्चन है यहां पर, फटाफट बनाइए तीनों क्वेश्चन। अच्छा एक चीज दोस्तों आप लोगों को बताता हूं, एक्सेप्शन केस को मैं कैसे हैंडल करता हूं, क्योंकि ये सब काम तो मैं करूंगा नहीं एग्जाम में जाके, बेवकूफ तो हूं नहीं मैं, ठीक है। ये सब करने से मोए मोए हो जाता है, तो इसीलिए मैं कैसे करता हूं, मैं यही अप्लाई करता हूं तरीका। ये सही था, ये सही था, ये सही था, एक ऑप्शन बचा, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं मैं कि हाँ भैया यही होगा। नन ऑफ दीज के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैं इसको ट्रिक मारता हूं, आगे बढ़ जाता। चाहो तो ये अप्लाई कर लेना, और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा आपको अगर आप इस टाइप के एक्सेप्शंस को डील करना चाहते हो तो। दिन में कितने पजल बनाने चाहिए? कम से कम 10-15 तो बनाने ही चाहिए, कम से कम। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ 20-20 30-30 पजल भी बना लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
डायगोनल ऑपोजिट, कमेंट निकल गया आपका, कमेंट नहीं देख पाया यार। ये कमेंट्स के आगे ये जो नंबर आ रही है क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सबके नाम के आगे एक एक नंबर आता है। लॉटरी टिकट नंबर है क्या ये? सर आप अभी भी पेपर देने जाते हो क्या? हाँ जाते हैं, लेकिन सिर्फ पीओ का, क्लर्क का नहीं देता। सोच रहा हूँ दे दूँ अगले साल से। डायगोनल ऑपोजिट और सेंटर कॉर्नर वाला कंसेप्ट समझा दीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के बाद एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, डायगोनल ऑपोजिट और सेंटर कॉर्नर वाला। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, 21 को 20 तक जाना है, तो 21 को 20 तक जाना है, इधर 11 तक जा सकता है। 11 और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इस तरफ से निकल ही नहीं सकता, गलत हो गया। 11 को 12 तक जाना है, 11 इधर निकल नहीं सकता और कहीं 11 दिख भी नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। 12 को 11 तक जाना है, तो 12 11 तक कैसे जा सकता है? अभी देखो यहां पर 12 जो है वो पहले जाएगा 29 के घर, फिर उसके बाद 29 से इधर निकल नहीं पाएगा और 20 के घर तक जा सकता है, फिर 20 के घर जाके 16 और 15 जा सकता है, पर क्या ही कर लेगा, ये भी गलत। तो तीनों गलत हो गए यहां पर। अब देखो यहां पर ये जब तीनों गलत हो रहे हैं तो इसमें ईदर और है या नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ईदर और का केस मैं फिर से समझा देता हूं, जो कोई पूछ रहा था भाई ये मैजिक बॉक्स को याद कर लो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब इसमें सेंटर कॉर्नर ये है, ये वाला सेंटर कॉर्नर और ये वाला सेंटर कॉर्नर, ठीक है। डायगोनल ऑपोजिट मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों, बस ये 4 चीजों को याद रखो, सेंटर कॉर्नर, डायगोनल ऑपोजिट, ठीक। तो करना क्या होता है, आपको ये देखना होता है पहले तो दोनों लेटर सेम होने चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट जो लिखे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। देखो 11 12 11 12 दोनों सेम दिख रहा है, तो इनको अलाइन कर लो पहले। 11 इज ग्रेटर देन 12, यहां पर क्या है 11 इज लेस देन इक्वल टू 12। 11 जो है वो लेस देन इक्वल है ना 12 से, तो ये देखो लेस देन इक्वल 12 हो गया, ये लिख लिए। अब देखो दोनों लेटर सेम है, लेटर मतलब नंबर बोलो कुछ भी बोलो, तो ये और ये सेम है 11 12 11 12। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तीसरी चीज क्या देखते हैं, जो इनके बीच में सिंबल है वो सेंटर कॉर्नर या फिर डायगोनल ऑपोजिट है क्या, चेक करो कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो ये देखो डायगोनल ऑपोजिट हो गया। तो ऐसा जब भी केस होता है, ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती है, तो ईदर और हो जाता है, तो ईदर 2 और 3, ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ईदर और का केस पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो, एच को जाना है डी के घर तक, एच को जाना है डी के घर तक, तो एच गया पहले जी के घर, उसके बाद कहीं आगे जा ही नहीं सकता, गलत हो गया। के को जाना है जी के घर, तो के पहले गया जे के घर, जे से गया वी के घर, वी से गया डी के घर, डी से गया एम के घर, एम से गया जी के घर, पहुंच गया। बड़ा लंबा रास्ता था लेकिन फाइनली पहुंच ही गया। एम को जाना है एच के घर तक, तो एम को जाना है एच के घर तक, गलत हो गया क्योंकि भाई एम जी तक जाएगा आगे नहीं जा पाएगा, तो गलत हो गया। ओनली 2 फॉलो इसका आंसर बनेगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस वाले में देखते हैं भाई बी को एन तक जाना है, ये देखो यहां से निकला ऐसे एन तक पहुंच गया, ट्रू। एल को जाना है एन तक, एल से ऐसे निकला एन तक, ये पहुंच गया, ट्रू। एक्स को जाना है एन तक, एक्स से निकला ऐसे एन तक पहुंच गया, ट्रू। ऑल फॉलो, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर, खत्म। जो ये था ना, ये था क्लर्क लेवल, और इस टाइप का जो आता है ना, इतने लंबे लंबे रूट फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब है पीओ लेवल। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, बोर हो गया यार, अब बस खत्म करेंगे, हो गया इनइक्वालिटी। अब मंडे की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी मतलब जो मैजिक बॉक्स मैंने बनाया था अभी, उससे कैसे हम कोडेड इनइक्वालिटी को फटाफट सॉल्व करते हैं, तो पूरी ट्रिक सीखेंगे मंडे के दिन। कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना मंडे की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कोडेड इनइक्वालिटी जो टॉपिक है वो मेंस का टॉपिक है, लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स है इसलिए उसका मैं बेसिक यहां पर बताऊंगा। मेंस में, पीओ मेंस में भी आता है वो, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, क्लर्क मेंस, सब में आता है। सर जो पीसी से कमेंट करते हैं उनके आगे नंबर आता है, वो टाइम है? अच्छा वो टाइम है, टाइम नहीं यार,
ये 10:58:47 टाइम है, तो सबका अलग अलग टाइम कैसे आ रहा है? अलग अलग देश में बैठे होगा सब। टी शर्ट बढ़िया लग रही है, स्टूडेंट्स ने गिफ्ट की है। आप भी कर दो एक आध ऐसी टी शर्ट और अच्छी वाली। सर आपका क्लियर हुआ आरआरबी पीओ? मैंने चेक नहीं किया, नहीं हुआ होगा यार, मैं जीके कहाँ बनाया था। मोए मोए वाली। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिद गल्ला विच ते टोवे, मोए 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 मोए। चलिए हो गया दोनों। बोर मार गया यार, एकदम बोर मार रहा है ये बना बना के। तो बस खत्म करेंगे, कितना बचा है और देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं यहां पर, विच ऑफ दीज फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन ब्लैंक मेक द कंक्लूजन y से c तक जाना है, डेफिनेटली ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। तो y को c तक जाना है, देखो यहां पर ये बीच में कॉमा है ना, तो y को c के घर तक जाना है। तो अब यहां पर देखो क्या क्या लेटर को लिखोगे। अगर मैं यहां पर c लिखता हूं, यहां पर a लिखता हूं, यहां b लिखता हूं और यहां a लिखता हूं, तो चेक करके देखते हैं क्या y से c तक जा सकते हैं। तो y से पहले a के घर जाओगे, a से c नहीं जा सकते, गलत हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ना एक सवाल आएगा सबके मन में कि सर आप तो यहां पर लिख के इरेज कर रहे हो, हम कैसे करेंगे? तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है, बस ये जो एरो दिख रहे हैं ना, ये सबको लिख लेना है ऐसे कॉपी में फटाफट। CABA ऐसे लिख लेना, CAAB। मैं इधर लिख देता हूं साइड में, यहां पर हाथ भी दर्द हो गया यार। ये देखो जैसे सेकंड वाला, पहला तो चेक कर लिया, उसको छोड़ के बाकी का बता रहा हूं। CAAB लिखा हुआ है, CAAB, ठीक है, ये ऐसा लिखना है। और करना क्या है, ये जो सिंबल दिख रहे हैं ना, अरे यार इसमें ओ भी तो था, हमको जाना कहां था, y से c तक जाना था ना। ठीक है यार, ये डायरेक्ट बन जाएगा, y से c तक जाना है, इतना सब लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। आप देखो ये चीज तो पता ना, यहां कुछ भी लिखो, यहां से तो इधर जा नहीं सकते, ना ही यहां से इधर जा सकते हो, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? यहां पर कुछ भी लिखो, ये दरवाजा बंद है, इधर नहीं जा पाओगे, यहां कुछ भी लिखो, इधर दरवाजा बंद है, जा ही नहीं पाओगे। मतलब डेफिनेटली सी जो है वो इतने में ही होना चाहिए, y और c होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पर देखो कहीं पर सी दिख रहा है कि आपको, 2 लेटर के बाद नहीं दिख रहा, नन ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे ख्याल से। नन ऑफ द अबव है क्या इसका आंसर? नन ऑफ द अबव होता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। सी, हाँ नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। चलो ये वाले को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग से नन ऑफ द अबव आता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, कई बार अपन गलती भी कर देते हैं एग्जाम में। ऐसी ना पजल बनाते समय कभी कभार ना एक आध मिनट में पजल बन जाती है ना, तो ऐसा लगता है अरे कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने, दोबारा बनाने लग जाते हैं, फिर 1 मिनट और लगा देते हैं उसमें, 2 मिनट हो जाता है। जबरदस्ती में जो 1 मिनट की चीज थी उसमें हम 2 मिनट वेस्ट कर देते हैं। इसमें क्या पूछा है भाई, ये देखो G से H तक और D से F तक दोनों में
क्या बोलते हैं, डोरमेट होने चाहिए कंपलसरी, और ये फॉल्स होना चाहिए। तो चेक करो भाई, यहां पर अगर मैं ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल यहां पर लगाता हूं तो G से H तक देखते हैं भाई, तो G से F तक जाएंगे पहले, फिर इधर तो डोरमेट नहीं है, गलत हो गया। D से F तक हो रहा है क्या, तो चेक करो भाई, D से F तक, ये देखो D से V, V से F नहीं जा सकती, गलत हो रहा है। तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, G से H तक और D से F तक। यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अरे फॉल्स पूछा है महाराज, डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, कैसे कर दे रहे हो। कोई बोल रहा डी होगा, चेक करते हैं, डी वाले को चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। जी से एच जाना है, नहीं जा सकते। एफ से डी, डी से एफ जाना है, नहीं जा सकते, ये भी सही है। यार ये तो बहुत सारे सही हैं यार, तो इसमें फॉल्स वाला बताना पड़ेगा फिर। जी से एच जाना है, जी से एच, जी से एच तो कभी सही हो ही नहीं सकता ना, और डी से एफ जाना है, ये चीज़ कब सही होगी, हो ही नहीं सकती। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें कुछ गड़बड़ है यार क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है। आप लोग एक बार बताओ तो, जिसने बनाया है, कुछ मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कहीं पर किसी सिंबल में ना मिस्टेक हुई है, इस क्वेश्चन को रहने दो, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हर केस में ये डेफिनेटली फॉल्स ही दिख रहा है। ये आपसे पूछा है कि ये डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। भाई देखो, कॉमन सेंस की बात है, जी को एच तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। यहां पर देखो, जी को एच तक अगर जाना है, यही डोरमेट नहीं, वो तो हमेशा ही फॉल्स होगा ना, उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सिंबल लगा लो यहां, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहां डोरमेट नहीं है, तो गलत ही होगा, कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे चलते हैं, इस वाले को बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये लास्ट करते हैं यार, इसके बाद खत्म करेंगे, बस बहुत ज्यादा बना बना के ना दिमाग खराब हो गया है, पता चला मैं पूरा इनइक्वालिटी भूल गया कि कैसे बनाते हैं। और देखिए एक चीज और बता दूं आप लोगों को, प्रैक्टिस जो मैं बोल रहा हूं ना कि प्रैक्टिस आपको करनी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं पीडीएफ 200 क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, दिन के 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनाना है, डेली बनाओ, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, डेली 10 क्वेश्चन बनाओ। ऐसा नहीं है कि 50-100 क्वेश्चन बना लोगे तो महारथी बन जाओगे उसको उसमें। ठीक है, ये पजल पजल में कर सकते हो ये चीज को, लेकिन ये सब मत करना। और सिलॉजिज्म तो खास कर, सिलॉजिज्म तो इतना गंदा टॉपिक है कि भैया उसमें दिन में 5 क्वेश्चन ही बनाया करो बस, जब सिखाऊंगा उसके बाद, है ना। उसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन क्लास में ही देखना आप लोग, जब क्लास अपन लेते रहेंगे ना, क्लास में सारे कंसेप्ट हिलने लग जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ बस खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है। इसमें बोल रहा है के से एम, आर से जी, हर दरवाजे पर डोर में डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, पहले के से एम तक देखते हैं, तो के से एम तक देखते हैं। देखो भाई, के से एम कैसे जा सकते हैं, के से आर, आर से एम जा सकते हैं, तो के से आर, आर से एम, के से आर जाने के लिए ये वाला होना चाहिए और ये वाला होना चाहिए। उसके बाद आर से जी तक जाना है, तो आर से जी तक जाना है, तो आर से पहले एम चले गए, एम से यू चले गए, यू से जी जाने के लिए इक्वल टू, या फिर ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। चेक कर लो सभी लोग। कुछ लोग आंसर जब मैं ऐसे स्लाइड कर रहा था ना, पहले ही देख लिए थे आंसर, नोट करके रख लिए थे। चीटिंग करते हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इनइक्वालिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे अभी तक दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पूरे पूरे। एक हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग, एक हो गया हमारा इनइक्वालिटी। अब मंडे की क्लास में हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी क्लासेस है। कोडेड इनइक्वालिटी की 2 क्लास होगी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस का टॉपिक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा ज्यादा समय देंगे। 2 क्लासेस होंगी उसकी। और उसके बाद फिर सिलॉजिज्म की शायद 3 क्लासेस होंगी। सिलॉजिज्म भी अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें 2 से 3 क्लास तो बनती ही है। इसके अलावा हमारा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से डिस्टेंस, ये सब इजी टाइप के टॉपिक है। कुछ लोगों को ब्लड रिलेशन नहीं बन पाता है, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप लोग थोड़ा परिवार, रिश्ते नाते समझने की कोशिश नहीं करते। थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरों के परिवार में नहीं घुसना चाहिए, दूसरों के मैटर में नहीं घुसना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स है। सर कोड वाला ट्रिक हल्का समझा देना, कोडेड वाला। कोडेड इनइक्वालिटी वाला देखो क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक। इसमें इसकी प्रायोरिटी होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी होती है 3, इसमें होती है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। कंपैरिजन कभी भी नीचे नीचे का होता है या फिर ऊपर ऊपर का होता है, नीचे ऊपर का कंपैरिजन नहीं होता। मतलब मैं अगर बोलूंगा 1 और 2 और कंपैरिजन के बाद वैल्यू कौन सी बनती है, छोटी वैल्यू जो होती है वो आंसर बनती है। 1 और 2 का कंपेयर करोगे 1 आंसर बनेगा, 1 और 3 का कंपेयर करोगे 1 आंसर बनेगा, 2 और 3 का कंपेयर करोगे 2 आंसर बनेगा, 1 2 3 का कंपेयर करोगे तो 1 आंसर बनेगा। 1 और 1 डैश का कंपेयर करोगे कुछ नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का कंपैरिजन नहीं होता। बस यही है कंसेप्ट है बैंगन। चलिए बाय, खत्म करते हैं यार, बस जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करता। आज पेपर भी है, बहुत कम लोग आए थे। जिनका पेपर था, जिनका होने वाला है पेपर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। और जिनका हो गया है भाई बधाई हो, फ्री हो गए पेपर देके, अब आगे की पढ़ाई में लग जाइए। और इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कट ऑफ वगैरह कितना होगा। अभी किसी स्टूडेंट से मैं रिव्यू ले लेता हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं इसका एग्जाम एनालिसिस जो है वो अपने चैनल पर बैंकिंग क्रॉनिकल पर दे दूंगा आज रात तक, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर आप पीओ का पेपर कितनी बार दिए हैं? मैं लगभग 8 बार दे चुका हूँ पीओ का पेपर। मतलब सिलेक्शन से पहले का नहीं गिन रहा, सिलेक्शन से पहले का भी गिन रहा हूँ ना। पहली बार में आरआरबी पीओ हो गया था, सिलेक्शन के बाद के भी गिन रहा हूँ मैं और पहले के भी गिन रहा हूँ।